गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करना बताऊंगा। इसके पहले मैं पिछले वीडियो में द्विघात समीकरण को उसका गुणनखंड करना बताया था। आज मैं आप लोगों को त्रिघात समीकरण का गुणनखंड करना बताऊंगा। तो त्रिघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, आइए देखते हैं। जैसे ax³ प्लस bx² और प्लस cx प्लस d, ये त्रिघात समीकरण का मानक रूप होता है। अब इसमें जहाँ a, b, c और d ये अचर राशि है, मतलब यहाँ 1, यहाँ 13, यहाँ 32, यहाँ 20, ये अचर राशि है। तो ये जो d का मान है, d का मान क्या है, 20 है। तो 20 के जो गुणनखंड हो सकते हैं वे क्या क्या हो सकते हैं। तो मतलब 20 जो है वो 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 5 से कट सकता है, 10 से कट सकता है और 20 से कट सकता है। तो इस त्रिघात समीकरण के गुणनखंड हो सकते हैं क्या क्या। एक हो सकता है x⁻1, एक हो सकता है x⁻1 और एक हो सकता है x⁻2। यही एक बार धन करना है, एक बार ऋण करना है। फिर एक हो सकता है x⁻2 और एक हो सकता है x⁻4, एक हो सकता है x⁻4, एक हो सकता है x⁻5, एक हो सकता है x⁻5 और एक हो सकता है x⁻10, एक हो सकता है x⁻10, एक हो सकता है x⁻20 और एक हो सकता है x⁻20। तो इनमें से एक गुणनखंड अवश्य होगा। इनमें से एक गुणनखंड अवश्य होगा, उसको हम चेक करेंगे। उनमें से एक गुणनखंड अवश्य होगा और वो कौन सा होगा। जैसे हम लेते हैं x⁻1, अगर ये गुणनखंड है तो x⁻1 अगर गुणनखंड होगा तो वो 0 आएगा, सर्टिफाइज कर ले। तो x⁻1 हुआ, ये ⁻1 है, उधर गया ऋण 1 है, तो इसी को हम रख देंगे। ठीक है, तो जो त्रिघात बहुपद है उसमें हम रखेंगे px। त्रिघात बहुपद क्या है, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो p⁻1 इसी में हम रखेंगे, जहाँ x है वहाँ हम ऋण 1 रखेंगे। तो क्या हुआ, ऋण 1 का क्यूब धन 13 गुणे ऋण 1 का स्क्वायर धन 32 गुणे ऋण 1 और धन 20। तो ये हो गया ऋण 1 का क्यूब ऋण 1 और धन 13 गुणे ऋण 1 का स्क्वायर धन 1 और धन में ऋण का गुणा ऋण 32 का 32 और धन 20। ऋण 1 और 13 का 13 और फिर ऋण 32 और धन 20। तो 20 और 13 33 हो गया, तो ये हो गया 33 और ऋण 32 ऋण 1 ये भी हो गया ऋण 33। तो 33 में से 33 गए 0, यानी जो x+1 था वह इस त्रिघात बहुपद का गुणनखंड होगा। जैसे हमने बताया अभी कि इनमें से मतलब x⁻1, x⁻1, x⁻2, x⁻2 इन टोटल में से एक गुणनखंड अवश्य होगा। जैसे यदि ये ना होता, इसका मान रखने पर अगर ये 0 ना आता तो हम ये रखते x⁻1। तो मान लेते कि x⁻1 बराबर 0, x बराबर धन 1 है, उधर गया ऋण 1 हो गया,
ऋण 1 है तो धन 1 हो गया। अगर ये भी नहीं होता तो x धन 2 बराबर 0 मानते, तो x धन 2 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 2 रखते। अगर ये भी ना होता तो x ऋण 2 बराबर 0 है तो x बराबर ऋण 2 है, उधर जा गया तो धन 2 हो गया। तो इसमें से मतलब ऐसे जैसे हमने ये रखा है x धन 1 बराबर 0, x बराबर धन 1 है, उधर गया ऋण 1, तो जो भी रखेंगे यहाँ बराबर 0 मान लेंगे और उसका पक्षांतर करेंगे, इधर धन है तो उधर ऋण, अगर इधर ऋण है तो उधर धन करके वो तो इसी बहुपद में त्रिघात बहुपद में रखेंगे। जिसका भी मान 0 आ जाए वो उसका गुणनखंड होगा। तो इनमें से कोई भी रखने पर, तो हमारा पहला ही रखने पर इसका गुणनखंड 0 आ गया। तो जो जिन संख्या का मान रखने पर उसका गुणनखंड 0 आ गया, उसी संख्या से हम त्रिघात बहुपद में भाग देंगे। तो कहने का मतलब x धन 1 से इसका गुणनखंड है, तो x धन 1 इसका गुणनखंड है, तो इसी से हम त्रिघात बहुपद में भाग दे देंगे, यानी x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो ये हो गया, हम भाग देते हैं। भाग भी इसके पहले हम जोड़ घटाना, बीजगणित का जोड़ घटाना गुणा भाग सब बता चुके हैं। तो x क्यूब है, x में x स्क्वायर बार ले गए तो x क्यूब आ गया, तो x स्क्वायर का x में गुणा x क्यूब हो गया, और x स्क्वायर का 1 में गुणा x स्क्वायर का x स्क्वायर हो गया। और फिर अब घटा देते हैं तो ये कट गया, तो 13x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर निकल गया, तो ये हो गया 12x स्क्वायर धन 32x और धन 20 हो गया। तो ये x है, x में गुणा कर देंगे, x स्क्वायर 12 है तो हम ले गए ऊपर 12x बार, तो ये हुआ 12 1 का 12, x में x का गुणा x स्क्वायर धन 12 1 का 12x हो गया। अब यहाँ ऋण ये कट गया, तो 32 में से ऋण 12 घट गया, धन में आएगा, तो ये हुआ 20x और धन ये 20 उतार लिए प्लस 20 बढ़ गया, तो 20 1 का यहाँ आ गया 20x और धन 20 1 का 20, तो ये ऋण हुआ, ये ऋण हुआ, ये कट गया। तो इस जो त्रिघात बहुपद है इसके एक तो गुणनखंड ये हुआ पहले से है, और इसका जो भागफल है एक गुणनखंड हुआ है, तो हम लिखते हैं पहले x धन 1 जिससे भाग दे रहे थे, ठीक, और एक वो लिखेंगे जो इसका भागफल है x स्क्वायर धन 12x धन 20, तो x धन 1 और फिर हो गया 20 है ना, 20 1 का 20, तो 20 का ऐसा गुणनखंड कीजिए, गुणा करने पर 20 आए और धन है जोड़ने पे 12 है, जैसे द्विघात समीकरण का गुणनखंड होता था। तो 10 दूनी 20, 10 दो 12, तो हो गया ये x स्क्वायर धन 10x धन 2x और धन 20 हो गया, तो x धन 1, और इसमें इन दो को हम एक कोष्टक में कर लेंगे, या इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे, जैसे ये x स्क्वायर धन 10x, इसमें x कॉमन है तो बचा x धन 10 प्लस इसमें 2 कॉमन है, x धन 2 दहा में 20, तो x धन 1 हो गया और x धन 1, x धन 10 x धन 10 दोनों में कॉमन है, तो x धन 10 कॉमन निकाल लिए और फिर x धन 2 बचा। और यदि इसका वैल्यू निकालना है तो ये इनके गुणनखंड है, तो हम यहाँ पर इसके 0 यदि मान लेते हैं, तो अब हम करते क्या हैं, x बराबर देखिए धन 1 है, ये 0 के उधर जाएगा तो ऋण 1 हो जाएगा, और धन 10 है ये भी उधर जाएगा तो ऋण 10 आ जाएगा, और फिर x धन 2 है उधर जाएगा तो x का मान भी धन 2 है उधर गया ऋण 2 हो गया। तो कहने का मतलब ये कि
जैसे हमने बताया त्रिघात समीकरण का गुणनखंड, देखिए ये तो उनका गुणनखंड हो गया और ये उसके मान हो गए। तो इसी प्रकार हम अगला सवाल आप लोगों को बताएं। तो अगला सवाल ये है, जैसे ये एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 है, तो ये क्या है, ये त्रिघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। तो यहाँ डी बराबर -5 है। तो 5 का जो गुणनखंड है वो क्या आएगा, तो 5 का जो गुणनखंड है यानी 5 किस किस गिनती से कटेगा, 5 1 से कटेगा और फिर 5 5 से कटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे +1 या -1 फिर +5 या -5, मतलब इनका गुणनखंड होगा। तो हम इसको ऐसे भी अब लिख सकते हैं, यानी यक्स धन 1 ये वाला और फिर यक्स ऋण 1 फिर यक्स धन 5 फिर यक्स ऋण 5 में से एक गुणनखंड अवश्य होगा, एक गुणनखंड अवश्य होगा। अब हम ये देखते हैं कि होगा कौन। जैसे पहले आप चेक कर लिया करिए, जैसे हम इसको चेक करना चाहते हैं, यक्स धन 1 बराबर 0, तो यक्स बराबर ऋण 1 हो गया। अगर ऋण 1 रखते हैं तो ऋण 1 का क्यूब ऋण 1 का स्क्वायर 3 1 का 3 ऋण 3 हुआ, ऋण 1 का ये तो धन 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया और ये ऋण 3 है, तो ऋण 5 ऋण 3 ऋण 8 ऋण 1 9, तो 9 में से 9 गए 0, यानी पहला ही है। तो हम देखते हैं कि यक्स धन 1 बराबर 0 यक्स बराबर धन 1 है, उधर गया ऋण 1, तो हम यही रख देते हैं कि रखने पर इसी को हम रख देते हैं, इसी का मान त्रिघात समीकरण में रखते हैं। तो पी एक्स जो त्रिघात समीकरण है वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ये त्रिघात समीकरण है। तो जब हम p का वैल्यू पुट करते हैं -1, तो ये हुआ -1 का क्यूब 3 गुणे -1 का स्क्वायर -9 गुणे -1 -5 हो गया। तो ऋण 1 का क्यूब ऋण 1 और ऋण 1 का स्क्वायर धन 1, तो 3 1 का 3 -3 हो गया और फिर ऋण 1 का स्क्वायर धन 1 हो गया, तो 3 1 का 3 और फिर ये हुआ ऋण में ऋण से गुणा धन हो गया 9 1 का 9 और फिर हुआ -5, तो ये हुआ +9 हो गया और फिर ऋण 5 ऋण 3 ऋण 8 ऋण 1 ऋण 9, तो ये आ गया 0। तो अब हम करते क्या हैं, अब हम इसी मतलब जिससे हम जो मान रखे इसका गुणनखंड हुआ, रखने पर उसका मान 0 आ गया, तो उसी से हम भाग देंगे त्रिघात समीकरण में। तो त्रिघात समीकरण आपका है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, तो हम एक्स स्क्वायर बार ले गए, एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर का धन 1 में गुणा धन एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये माइनस कट गया, ये -3 -1 तो -4x स्क्वायर हो गया और -9x हो गया और फिर -5 हो गया, तो माइनस बार गया तो -4x हो गया, तो -4x का x में गुणा -4x स्क्वायर हो गया और फिर 4 1 का ऋण 4x हो गया, तो ये धन हो गया, ये भी धन हो गया, तो ये कट गया, यानी हुआ ये कि ऋण 9x में से धन 4x निकल गया, तो ये आ गया ऋण 5x ऋण 5, तो यहाँ ऋण है ऊपर भी ऋण बार गया, तो अब हम 5 बार ले गए, ऋण 5 का x में गुणा ऋण 5x हो गया और ऋण 5 1 का 5 हो गया, तो ये धन हो गया, ये भी धन हुआ, ये और ये दोनों कट गया, तो इसका जो गुणनखंड है वो आया
इसका जो गुणनखंड है वो हो गया, एक हो गया यक्स धन एक, और अगला इसका भागफल होता है यक्स स्क्वायर माइनस 4x-5, तो यक्स धन एक। अब यक्स स्क्वायर, देखिए 5 एक्का 5, ये ऋण 5 हुआ, ऋण 5 हुआ, तो ऋण 5 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पर 5 आए और घटाने पर 4 आए, तो 5 एक्का 5 में से गए 4, तो ये हो गया ऋण 5x और धन 1x, ये हुआ ऋण 5। अब हम 2 को एक एक कोष्ठक में बंद कर लेते हैं, तो x धन 1 हो गया, और फिर इसमें देखिए x कॉमन है, x कॉमन निकालिए, x माइनस 5 हो गया, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, एक कॉमन है, इसमें x माइनस 5 निकालिए, तो x प्लस 1 ये रहेगा ही, और ये दोनों में उभयनिष्ठ इसका गुणनखंड है, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया x माइनस 5, और ये बचा x धन 1। तो ये देखिए ये इसके गुणनखंड हो गए, ये तीनों। देखिए त्रिघात बहुपद के 3 गुणनखंड होते हैं, देखिए एक में आया, एक में ये, एक में। अगर द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में केवल 2 आता है, ठीक है। अगर इसी को हल करना है, जैसे त्रिघात पूछेगा कि इस बहुपद का गुणनखंड, मतलब इस बहुपद को हल कीजिए, तो सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद मान लेंगे 0, और इसको जब हल करते हैं तो x बराबर, जैसे ये धन 1 है, ये 0 के उधर गया ऋण 1 हो गया, ये ऋण 5 है उधर गया धन 5 हो गया, ये धन 1 है उधर गया ऋण 1 हो गया, तो ये क्या होता है, ये त्रिघात बहुपद का हल होता है। तो इस प्रकार मैं आज आप लोगों को त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करना बताया, और साथ ही में इसको कैसे हल किया जाता है ये भी बताया। तो इस प्रकार आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे सवालों का समावेश करके बताया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को इसकी जानकारी हो सके। धन्यवाद।